की शुरुआत में यूक्रेन के एक परिवार को दिखाया जाता है जो कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, ना ही इनके पास जॉब होती है, इसीलिए इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए ज्यादातर वक्त वो अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ बिताता है, जहाँ पर वो गेम्स खेलता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम को जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से उसकी जॉब अब छूट चुकी है, उनके पास घर की किस्त देने के लिए पैसे भी नहीं है, उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स से सुनकर अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने चोरी की। एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, पर आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा। एलेक्स पैसे अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में उसने पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे अरेंज कैसे करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहां पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब डार्क नेट की वो दुनिया है जहां पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है, पर जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उससे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ, और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और उन चीजों को उठाने के बहाने वो सीपीयू में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो सीपीयू का सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ले। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। वो एलेक्स को कहता है कि पेन ड्राइव तुम्हें कहां से मिला। वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा। शुरू में एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, पर जब वो कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक प्रैंक था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। इसे मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी कभी भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर सके, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। इससे तुम्हारे सीनियर्स भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। और उसी रात को एलेक्स को डार्क वेब पर, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इन्हीं नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। आए दिन उसकी खबरें न्यूज में आती रहती हैं। एलेक्स जब उसका नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उससे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। कीरा मान जाती है। जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तभी वहां पर साई आता है। वो एक रात पहले की हरकत के लिए माफी मांगता है। साथ ही उसने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की होती है, उसके पास कैश भी होता है। दरअसल उसने खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो इन्हें उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती, लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार इन्हें ऐसा करने से ट्रेस कर लिया जाता, और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साई ने उसी कार्ड को यूज किया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एलेक्स साई को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। साई टोरंटो वापस चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं। ये न्यूज में बताया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन की चोरी हुई। किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन जेड नाम का एक हैकर जो कि डार्क वेब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं कीरा फैसला करती है कि वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी। उसके पास अब बहुत डॉलर्स हैं, वो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, पर एलेक्स अभी भी इस काम को कंटिन्यू रखना चाहता है। और जब इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी इन्हें जेड का मैसेज आता है जो इन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। एलेक्स कहता है कि एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं, और जेड इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब होता है, और यही डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम बिलियंस डॉलर्स कमा सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो न सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान बताकर यहाँ से कीरा के साथ निकल जाता है। न्यूज चैनल पर भी यही न्यूज चलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बड़े बड़े देश के बड़े बड़े उद्योगपति अपने शेयर्स कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाता है और ये सारे के सारे शेयर जेड खरीद लेता है। यानी कि उन्होंने कम दामों में महंगे शेयर्स को खरीद लिया, जिस वजह से जेड को बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। वो एलेक्स का शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसके सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इडाहो में दिखाया जाता है जहां पर फेडरल रिजर्व का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है। और जब एलेक्स की
उसकी आंखें खुलती है तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसे कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि इसे छोड़ दो। वो एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके पर्स से सब कुछ गायब है। वो किसी तरह से शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। वो कई दिनों तक कीरा को ढूंढता रहता है और ये और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है। कीरा यहाँ पर उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बार बार कहती थी वो और कोई नहीं बल्कि वही बैंक का मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया। बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा किया, इसीलिए कि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ जहां पर जेड रहता था, ताकि हम उसे पकड़ लें। और आगे की सारी बात तो तुम जानते ही हो। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा। मैं कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की सोच भी रही थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। इसके बाद वो उसे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी। और ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म हैकर की, जो कि सच्चे इवेंट से इंस्पायर्ड थी।